सालों पहले भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर एक ऐसी सभ्यता बसती थी जो अपने समय से सदियों आगे थी। सिंधु घाटी सभ्यता। ये लोग न सिर्फ खूबसूरत शहर बनाते थे बल्कि विज्ञान, गणित, वास्तुकला और तकनीक में भी उस दौर की किसी भी सभ्यता को पीछे छोड़ देते थे। मोहनजोदड़ो की सीधी सड़कें, हर घर में अलग बाथरूम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और जल प्रबंधन जैसी तकनीकें वो सब कुछ करती थीं जिसे दुनिया की कई सभ्यताएं आज भी समझने की कोशिश करती हैं। लेकिन इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। सब कुछ सामान्य चल रहा था, सभी अपने जीवन यापन में व्यस्त थे, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। अगले ही दौर में पूरी सभ्यता पर मानो एक अदृश्य पर्दा गिर गया। लाखों लोग, हजारों घर, धड़कती हुई सड़कें, एक एक कर नहीं बल्कि सामूहिक रूप से ऐसे गायब हो गए जैसे हवा ने उन्हें चुपचाप समेट लिया हो। न भागते कदमों की आवाज मिली, न किसी आखिरी संघर्ष का निशान, बस एक डर पैदा करने वाली खामोशी जो आज भी इतिहास को कांपने पर मजबूर कर देती है। न किसी बड़े युद्ध के निशान मिले, न सामूहिक हत्या का सबूत, कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी सभ्यता रातों रात हवा में घुल गई। पुरातत्वविद कहते हैं शायद सरस्वती नदी सूख गई होगी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु ने करवट ली, बारिशें बंद हो गईं और लोग मजबूर होकर शहर छोड़ गए। कुछ शोध बताते हैं कि शायद एक बड़ी बाढ़ आई, तो कुछ का दावा है कि एक रहस्यमयी महामारी ने इंसानों को खत्म कर दिया। लेकिन सच क्या है, आज तक कोई नहीं जान पाया कि इतनी विशाल, इतनी व्यवस्थित, इतनी समझदार सभ्यता आखिर अचानक कैसे गायब हो सकती है। ये रहस्य इतिहास की उन सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है जिसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नंबर 2, द डांसिंग प्लेग। गर्मियों की उमस से भरा एक शांत यूरोपीय शहर, बाजार में रोज की तरह चहल पहल, लोग अपने काम में व्यस्त और गलियों में वही पुरानी खामोशी। लेकिन इसी सामान्य दिन के बीच इतिहास की सबसे विचित्र, सबसे अजीब और सबसे अविश्वसनीय घटना शुरू होने वाली थी। सब कुछ शुरू हुआ एक महिला से, फ्राउ त्रोफेया। वो अचानक सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई और नाचने लगी। और ये कोई त्योहार का नाच नहीं था। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा तनाव था, जैसे शरीर उसके नियंत्रण में ना हो। लोगों ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया, लेकिन फ्राउ रुकी नहीं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे वो बस नाचती रही, थक कर नीचे गिरती, फिर उठकर नाचती। और फिर इस अजीब नृत्य ने शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ ही दिनों में 30 से ज्यादा लोग उसी तरह सड़क पर नाच रहे थे। फिर ये संख्या सैकड़ों में बदल गई। किसी के पैरों में खून, किसी की सांसें तेज, किसी के चेहरे पर दर्द, लेकिन शरीर रुक नहीं रहा था। लोगों दिन रात नाचते रहे, न सोना न खाना, बस नाचना। स्थानीय डॉक्टर और पादरी पहली बार ऐसी घटना देख रहे थे। तब न कोई वैज्ञानिक व्याख्या थी, न कोई आधुनिक मेडिकल ज्ञान। फिर भी स्ट्रासबर्ग की गलियों में एक पूरे महीने तक ऐसा चलता रहा। सैकड़ों लोग जैसे किसी अदृश्य संगीत की धुन पर बंध गए हों। शरीर कांप रहा था, लेकिन पैर रुकने का नाम नहीं लेते थे। आज इतिहास इस घटना को डांसिंग प्लेग के नाम से याद करता है। एक ऐसी अजीब घटना जो इंसानी दिमाग और शरीर की सीमाओं को चकनाचूर कर देती है। लाखों मिडीवल रिकॉर्ड्स में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ और फिर कभी नहीं। दुनिया में बहुत किस्से हैं, बहुत रहस्य हैं, लेकिन 1518 का यह महीना साबित करता है कि कभी कभी इंसान खुद अपने शरीर का कैदी बन जाता है और इतिहास उसे सिर्फ एक अनसुलझे नृत्य की तरह याद रखता है। नंबर 3, द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। कल्पना कीजिए एक ऐसे किताब की जो हाथ में आते ही एक ऐसा एहसास दे जैसे आप किसी गुप्त दुनिया के दरवाजे पर खड़े हों। 1912 में इटली के एक पुराने मठ की धूल भरी अलमारी में ठीक ऐसी ही एक किताब मिली, एक मोटा सा पन्नों का गुच्छा। पर जैसे ही इसे खोला गया, ऐसा महसूस हुआ कि ये कोई आम किताब नहीं है। इसके अंदर लिखे शब्द दुनिया की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाते, न संस्कृत, न लैटिन, न अरबी, न किसी खोई हुई सभ्यता की लिपि। ये अक्षर नहीं, सैकड़ों रहस्यमयी सिंबल्स थे जो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करते थे। और इसमें पौधे के ऐसे चित्र हैं जिनके आकार पृथ्वी पर किसी भी ज्ञात स्पीसीज से मेल नहीं खाते,
तारों और नक्षत्रों की ऐसी आकृतियां जिनका पैटर्न आधुनिक खगोल विज्ञान भी पहचान नहीं पाता, और महिलाओं की अजीब सी फिगर्स जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में जी रही हों। कई लोगों ने इसे डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। एक भी शब्द डिकोड नहीं हुआ, कोई सिंटैक्स नहीं मिला, कोई पैटर्न नहीं मिला, जैसे ये किताब इंसानों के लिए बनी ही ना हो। तो सवाल अब ये उठता है, क्या ये किसी खोई हुई सभ्यता की भाषा है, या किसी जीनियस अल्केमिस्ट का सीक्रेट कोड, या फिर किसी दूसरे आयाम का संदेश जिसे समझने की हमारी क्षमता अभी विकसित ही नहीं हुई। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब बनी हुई है, जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं है। नंबर 4, द ड्याटलॉव पास इंसिडेंट। साल था 1959 का। रूस के बर्फ से ढके यूरल माउंटेन्स में 9 अनुभवी हाइकर्स इगोर ड्याटलॉव के नेतृत्व में एक ऐसी यात्रा पर निकले जिसे उन्होंने एडवेंचर ऑफ अ लाइफ टाइम कहा था। लेकिन आगे जो हुआ वो किसी भी हॉरर थ्रिलर फिल्म की कहानी से ज्यादा डरावना था। हाइकर्स ने डेड माउंटेन नाम की जगह पर टेंट लगाया, और फिर रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा कैंप दहल उठा। उनके टेंट को अंदर से काटा गया था, जैसे हड़बड़ी में भागना पड़ा हो, जैसे कुछ उनका पीछा कर रहा हो। जब खोजी दल वहां पहुंचा तो नजारा और भी भयानक था। कुछ हाइकर्स बर्फ में लगभग नंगे माइनस तापमान में दौड़ते हुए मरे। कुछ की खोपड़ी अंदर से कुचली हुई, कुछ की रिब्स टूटी हुई, जैसे किसी प्रचंड ताकत ने झटका मारा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर एक भी विजिबल इंजरी नहीं था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने हमला किया हो। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला, उनके कपड़ों पर रेडिएशन मिला था। अब सवाल ये उठता है, वो किसी गुप्त सैन्य परीक्षण के शिकार हुए, या फिर बर्फ में रहने वाला किसी विशाल अज्ञात प्राणी ने यह सब किया? किस चीज ने उन्हें इतना डरा दिया कि जान बचाने का एक ही रास्ता टेंट से बाहर भागना था? आज 65 साल बाद भी ड्याटलॉव पास इंसिडेंट मानव इतिहास की सबसे विचित्र और अनसुलझी घटनाओं में से एक है। और जो कुछ भी उस रात हुआ, उसकी सच्चाई अभी भी उन जमा हुई बर्फों में दबी पड़ी है। नंबर 5, द टूम ऑफ चिन शी हुआंग। एक ऐसा समय जब पूरे महाद्वीप पर राजाओं की महत्वाकांक्षा और युद्ध की आग जल रही थी, जब साम्राज्य तलवारों से बनते थे और महलों की दीवारें खून से रंगी होती थीं। लेकिन इसी काल में एक ऐसा शासक आया जिसने सिर्फ चीन ही नहीं, अपनी मौत को भी अमर बना देने की कोशिश की। उसका नाम था चिन शी हुआंग, चीन का पहला एम्परर, और उसकी कब्र आज भी दुनिया का सबसे बड़ा बंद रहस्य है। शांक्सी प्रांत की शांत जमीन के नीचे मिट्टी की परतों के तले छुपा हुआ है एक विस्तृत अंडरग्राउंड साम्राज्य, इतना बड़ा कि इतिहासकार उसे डेथ पैलेस कहते हैं। और बाहर खड़े हैं 8000 से ज्यादा टेराकोटा सोल्जर्स, हर एक की शक्ल अलग, जैसे वह सेना आज भी सम्राट की रक्षा कर रही हो। लेकिन असली भय इस सेना के बाहर नहीं, बल्कि उस चेंबर में है जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। प्राचीन चीनी ग्रंथ बताते हैं कि उस टूम के भीतर मर्क्यूरी की नदियां बहती थीं, लिक्विड मेटल की नदियां जो नक्शे की तरह पूरे अंडरग्राउंड महल को घेरती थीं। और आधुनिक वैज्ञानिक जब वहां की मिट्टी का टेस्ट करते हैं तो मर्क्यूरी लेवल्स आज भी सामान्य से दर्जनों गुना ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे जमीन के नीचे सचमुच कोई जहरीली नदी बह रही हो। लेकिन टॉम को खोला नहीं गया, क्योंकि वहां ऐसी तकनीकें और ट्रैप्स होने की संभावना है जिनकी कल्पना आधुनिक विज्ञान भी नहीं कर पा रहा। इतिहासकार मानते हैं कि टॉम सिर्फ एक मकबरा नहीं, एक सील किया हुआ संसार है जो 2200 साल से बिना छुए वैसा का वैसा पड़ा है। और कई विशेषज्ञों का मानना है अगर इसे खोला गया तो अंदर छुपे टॉक्सिन्स, एंशिएंट केमिकल्स या बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स हवा में फैल सकते हैं, जिनका असर इंसान अभी समझ भी नहीं सकता। अगर आपको यह मिस्टीरियस यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।